हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ बहुत ही सालों से वायरल ये फेशियल हेयर रिमूविंग मास्क। जी हाँ, आपने यकीनन बहुत सारे लोगों को इस मास्क को ट्राई करते हुए देखा होगा, इसके फ़ायदे बताते हुए देखा होगा और यकीनन कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी इसे ट्राई कर भी लिया होगा और इसके फ़ायदे और नुकसान जानते होंगे। तो जी हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मास्क जिसे फेशियल हेयर रिमूविंग मास्क कहा जाता है, मैं बेसिकली इसको एक उपटन कंसिडर करती हूँ क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो एक उपटन में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी सालों से जो हमारे एक कल्चर में हमारी नानी दादी जो हमारे ब्राइड्स को और यंग लड़कियों को चेहरे पे उपटन बना कर देती थी, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते थे वो यही बेसन, दूध और हल्दी हुआ करता था। सो जी, यकीनन इस मास्क को बनाना आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस मास्क को बनाने के लिए जी मैंने यूज़ किया था थोड़ा सा बेसन और उसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी हल्दी अवेलेबल हो। और इसमें मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा दूध, यानी इसको जो मैंने मिक्स किया था वो मैंने दूध से मिक्स किया था। सो जी, यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया है और तो जी यहाँ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस मास्क को अपने चेहरे पर इवनली लगा दिया है और अब मैं इस मास्क को कम्प्लीटली ड्राई होने दूंगी। जैसे कि बताया जाता है कि हमें इस मास्क को पूरी तरीके से सुखाकर फिर ही उतारना है। तो जी यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और मेरा मास्क बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो जी अब मैं इस तरीके से इसे रगड़ कर अपने चेहरे से उतार रही थी और मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा टफ़ है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी। वैसे भी फेशियल हेयर जब आप किसी भी नेचुरल रेमेडी से उतारते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा पेनफुल ही होता है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो जी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि फाइनली रगड़ के मैंने अपने चेहरे से इस मास्क को उतार लिया था और अब मैं ठंडे पानी से इसे वॉश कर आ गई हूँ। तो जी यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ इस फेस मास्क की, वो है ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। यानी अगर आप अपने चेहरे को स्क्रबिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा नेचुरल स्क्रब है। और इसमें जो हमने बेसन इस्तेमाल किया है वो तो भाई बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बहुत अच्छे से ऑयल को क्लियर आउट करता है। अगर धूप में निकल कर आपका चेहरा टैन पड़ गया है तो ये आपकी टैनिंग को भी ख़त्म करेगा, ऑयल को भी रिमूव करेगा, आपकी एक्नी, आपकी पिंपल्स को भी कंट्रोल करेगा। मतलब कि भाई इस फेस पैक के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फेशियल हेयर रिमूवल की तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोचकर इस मास्क को इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये मेरे फेशियल हेयर रिमूव करेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि डेफ़िनेटली आपके ये फेशियल हेयर्स रिमूव करेगा, लेकिन एक बार के इस्तेमाल से नहीं। आपको ये अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और ये सिर्फ उसी सूरत में आपके बालों पर वर्क करेगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जिसे हम रुआं कहते हैं या थिन हेयर कहते हैं। अगर आपके बाल पतले हैं, हल्के हैं, तब तो डेफिनेटली रेगुलर इस्तेमाल से या आपकी फेशियल ग्रोथ को कम भी करेगा और फेशियल हेयर्स को रिमूव भी करेगा। लेकिन अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से या प्यूबर्टी में आपकी जो हेयर ग्रोथ हो गई है बालों में वो अक्सर मोटी होती है, तो अगर आपके बाल इस तरह के मोटी ग्रोथ के हैं सो मेरे हिसाब से ये वाला जो फेस पैक है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा आपके फेशियल हेयर रिमूव करने में। ये वाला जो फेस पैक है वो मेरे हिसाब से सिर्फ हल्के बालों पर ही काम करेगा। अगर यहाँ मैं आपको एक क्लोज़अप दिखाऊं तो मेरे फेशियल हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत हल्के हैं और वो भी सिर्फ कान के नीचे वाले एरिया पर ज़्यादातर हैं। सो मैंने जब ये वाला फेस पैक ट्राई किया था तो मुझे उम्मीद थी कि डेफ़िनेटली मेरे बाल तो इतने हल्के हैं, ये इसे किसी हद तक निकाल देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली बारी में इसने मेरे कोई एज सच बाल नहीं निकाले थे और अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो ये वाली रेमेडी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको याद कर रहा हूँ कि मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से बेसन
और जौ के आटे को जो इस्तेमाल किया जाता था वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो बॉडी पे बाल होते थे उनको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने में जो नानी दादी होती थी, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की बॉडी पर नेचुरली एक पतले पतले से बाल होते हैं, तो उन बालों को हटाने के लिए रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के लेप लगा के बच्चों के जो बेबी हेयर्स होते थे उनको रिमूव किया जाता था। तो जी, अगर फेशियल हेयर की बात की जाए तो ये वाला जो पैक है वो डेफ़िनेटली काम करेगा अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल पतले हैं, यानी बेबी हेयर्स हैं। तो जी, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये जो फेशियल हेयर रिमूविंग पैक है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो बाल ही नहीं उतारता, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो फेस पैक है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसको सिर्फ एज अ फेस पैक यूज़ करेंगे। जी हाँ, अगर आप रेगुलरली इस पैक को यानी दूध, बेसन और हल्दी को अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी चेहरे पे बहुत 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 ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेटली अगर फेशियल हेयर्स रिमूव नहीं हो रहे तो आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पर रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या फ़र्क नज़र आया। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।